पहले पेज में अगर किसी का क्वेश्चन है तो रख सकते हैं। मुझे लगता है सीक्वेंस में देखते ही जाते हैं, अगर दूसरे तीसरे पेज में किसी का प्रश्न है तो वो पहले रख दें। चेतना दीदी, जी मेरा 5th पेज पे है प्रश्न। ठीक है, तो मेरा मेरा 4th 4th। पेज पे है। हाँ, जी तो ठीक है, फाल्गुनी फाल्गुन दीदी, दीदी। हाँ आप रख दीजिए। हाँ। इसमें भैया, इसमें तदाकार और तद्रुप दो शब्द आए हैं 4 नंबर के पेज पे, तो उसमें तद्रुप शब्द को समझना था। अच्छा, बढ़िया। तो जैसा अभी इसमें सूचना मिला है कि अनुभव होना और व्यापक सत्ता पारगामी है, ये अनुभव में आना। तो व्यापक सत्ता पारगामी है, यह अनुभव में आना, और पूरा सहअस्तित्व सूत्र का दृष्टा होना। तो दृष्टा पद प्रतिष्ठा, ये तद्रूप स्थिति है। तो प्रमाण, तद्रूप का प्रमाण है कि जैसा सहअस्तित्व है वैसा प्रतिरूप के रूप में मानव है, ये तद्रूप स्थिति हुई। तो प्रतिरूप मानव है, तो प्रतिरूप का अर्थ क्या हुआ? तो प्रतिरूप का अर्थ यही हुआ कि नियमों का ज्ञान हो गया और ज्ञान स्वरूप स्वयं होने का स्पष्ट होना। और ये कैसे पता लगता है? तो ये पता लगता है कि अब थोड़ा व्यवहारिक रूप में इसको पहचानने का प्रयास करते हैं। ये पता लगता है जागृत मानव परंपरा के लिए जो सूत्र व्याख्याएं उद्घाटित होती हैं, ये सूत्र व्याख्याओं से अन्यों को भी ऐसा तद्रूप होने की प्रेरणा बनती है, यानी अनुभव के लिए प्रेरणा देना बन जाता है। तो पारगामीयता का अर्थ यही है कि ज्ञान पारगामी होने से एक दूसरे को समझ भी सकते हैं, एक दूसरे को समझा सकते हैं। ये स्थिति हमको स्पष्ट होती है और इसी आधार पर एक को अनुभव हुआ तो दूसरे को भी अनुभव हुआ ना, दूसरा तीसरे को अनुभव के लिए प्रेरणा देना। जब तीसरे व्यक्ति को अनुभव होता है तो पहले व्यक्ति का अनुभव होना, प्रमाण होना, ये कसौटी मिल जाती है, ये सूत्र मिल जाता है। ये इसी आधार पर है कि ये तद्रूप स्थिति, क्योंकि तद्रूप है इसलिए अनुभव मल्टीप्लाई होने की स्थिति, और ऐसे मल्टीप्लिकेशन में स्रोत के रूप में सदा सदा के लिए स्रोत होने के रूप में अपने को पहचान पाना, ऐसी दृष्टा पद प्रतिष्ठा तद्रूप विधि को कहते हैं। जी भैया, तो तद्रूप होने का जो अवसर है वो केवल आत्मा को ही है। अब यहाँ
जीवन रूप में तद्रूप होता है। अनुभव, आत्मा में पारगामीयता का होना और अनुभव का प्रभाव मन तक आना, तो जीवन तद्रूप होता है। आत्मा में अनुभव होना और जीवन इकाई तद्रूप होना। तो जीवन तद्रूप तदाकार रहता है, अनुभूत जीवन तद्रूप तदाकार रहता है। जी भैया। हाँ भैया, ये अनुभव की प्रक्रिया भी तद्रूप तदाकार विधि, तो अनुभव से पहले भी ये अनुभव की, तद्रूप तदाकार तो हाँ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छा। तब कल की बात एक बार दोहरा देते हैं ना, कल एक अच्छी अपनी चर्चा आई, उसको दोहरा देते हैं कि अनुभव अनुभूति प्रतीति की है, अनुभव गामी स्थिति साक्षात्कार बोध अनुभव की है। तो अनुभव गामी विधि में साक्षात्कार, अनुभव मूलक विधि में प्रतीति, वस्तु एक ही है। और ये दोनों मिला करके अनुभव मूलक स्थिति और अनुभवगामी स्थिति, ये स्थिति मिला करके होता है अध्ययन प्रक्रिया। तो प्रक्रिया में ये निहित है, अनुभवी व्यक्ति और अनुभवशील व्यक्ति, ये दोनों का योग संयोग प्रक्रिया में निहित है। ऐसे ही अनुभवी व्यक्ति तद्रूप प्रधान तदाकार है। अनुभवगामी विधि में अनुभवशील व्यक्ति तदाकार प्रधान तद्रूपता की अपेक्षा में अनुभवगामी पद्धति से अध्ययनशील व्यक्ति की स्थिति है। तो अनुभवी व्यक्ति तद्रूप विधि से तदाकार है, किसके साथ? अनुभवशील व्यक्ति के साथ वो तदाकार रहते हैं। इसलिए तदाकार होते हुए भी दोनों में स्थिति में अंतर हमको भी दिखता है। और अनुभवशील व्यक्ति तदाकार विधि से तद्रूपता की अपेक्षा में या तद्रूप होने के अर्थ में तदाकार होते हैं, और इस स्थिति में अध्ययन प्रक्रिया में तद्रूप तदाकार विधि ये बनता है। तो ये तद्रूप तदाकार स्थितियां, ये जिसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं, ये फाइनल कहोगे या फाइन ट्यून स्थितियों की तरफ गमन है। हम अभी के स्थिति में हमारा जो तदाकार है, ये एक प्रकार से कभी होता है कभी नहीं होता, ये भास होते हैं कभी नहीं भी होते। लेकिन जैसे जैसे हमारा मनन सफल होता है, जैसे जैसे हम साक्षात्कार के लिए आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे हमारी जो स्थिरता है वो तदाकार स्थिरता कहलाएगी। इस तरह से तदाकार तद्रूप विधि होता है। इतना अपन अभी इसमें कह सकते। जी भैया।
बढ़िया। बहुत बढ़िया। भैया इससे हाँ जुड़ा ही एक प्रश्न था। हाँ, पेज नंबर 7 पे आया है। मैं पेज नंबर 7। एक मिनट। हाँ, ये क्लियर हुआ दोनों का, फाल्गुनी दीदी? जी भैया। हाँ, स्पष्ट है ना? जी भैया। ठीक है, बहुत अच्छा। हाँ भैया, अब बताएं 7 पर। हाँ, तो आपने जो कहा कि प्रतीति है वो अनुभव मूलक है और जो साक्षात्कार है वो अनुभवगामी है। हो। लेकिन ये चीज यहाँ पर हम प्रश्न में देखें कि साक्षात्कार की परिभाषा है शब्द से इंगित वस्तु अस्तित्व में स्पष्ट होना फिर प्रतीति होना। यही स्पष्ट होना आभास की परिभाषा में भी है। तो उसका उत्तर में जो दिया है कि तुलन पूर्वक स्पष्ट होना फिर प्रतीति होना, चित्त में उसके बाद बुद्धि में स्वीकार होना। तो हाँ, यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि पहले वो प्रतीति हो रही है फिर साक्षात्कार। तो थोड़ा उसमें अभी भी कंफ्यूजन। बढ़िया बढ़िया, ओ बहुत अच्छा। देखिए उसके नीचे दिए हैं, आभास की परिभाषा साक्षात्कार की परिभाषा में से मिलता है, दोनों में स्पष्ट होना भाषा है, इन्हें अलग अलग कैसे? तब उत्तर दिए हैं, ठीक है ना, वो तो सब मिलेगा ही, अलग से कोई बात नहीं, वस्तु एक ही है, भास आभास प्रतीति में न्याय धर्म सत्य एक ही मुद्दा है, इसलिए एक जैसा लगता है। तो अब ये जो होना अनुभव मूलक, अनुभव दर्शन में अनुभव मूलक परिभाषा दिए हैं 4 बिंदु में, उसमें देखिए, होने के रूप में सह अस्तित्व की स्वीकृति भास, अस्तित्व की आंशिकता में प्रयोजन सहित स्वीकृति आभास, अस्तित्व की प्रयोजन सहित स्पष्ट स्वीकृति प्रतीति, अस्तित्व में पूर्णता में से के लिए स्वीकृति अनुभव। अब उसके नीचे भी दिया है, प्रतीति में क्या होता है? प्रतीति में साक्षात्कार समाया है, साक्षात्कार के बिना प्रतीति होता नहीं। साक्षात्कार का ही 2 शब्द है, प्रतीति और साक्षात्कार। ये ठीक है? जी, अब हमें कुछ इसमें जो गाइडलाइन है वो कुछ गाइडलाइन हमें एक तो फिक्स करनी होती है, नहीं तो ये कंफ्यूजन बना रहेगा। तो इसको पूरा स्पष्ट होने के बाद अनुभवगामी विधि में जो दिखने और स्पष्ट होने वाली बात है उसको साक्षात्कार के रूप में एक जनरल शब्द फिक्स किया है। और जैसे साक्षात्कार बोध अनुभव होना और फिर अनुभूतियां और प्रतीति, अब प्रतीति में ये सब साक्षात्कार समाया रहता है। तो ये जो पूर्णता की स्थिति हुई, अनुभूति प्रतीति आभास भास, या भास आभास प्रतीति अनुभूति, ये एक जीवन की प्रमाणित स्थिति बन गई। इसलिए हम साक्षात्कार शब्द को अनुभवगामी विधि में अध्ययन प्रारंभ के स्थिति में इक्विवेलेंट टू प्रतीति साक्षात्कार, ऐसा शब्द प्रयोग या ये मार्गदर्शन हमको मिलता है। इसलिए साक्षात्कार शब्द को अपन प्लेस किए या उसको फिक्स किए इस तरह से। भैया चूंकि अनुभव मूलक है ये वांग्मय, इसलिए अनुभव मूलक स्थिति में प्रतीति प्लेसमेंट बाबा को बन जाती है। अनुभवगामी विधि में हमको फिक्स होना होगा कि मतलब हमें जो होगा उसको क्या नाम देंगे, तो फिर उसको साक्षात्कार नाम आया। हाँ भैया। सही है। तो इसमें वैसा आप बोल सकते हैं कि ये जो पहचानना है, वो जो साक्षात्कार है पहचानना है, और वो जो प्रतीति और निर्वाह की निरंतरता है। नहीं नहीं, क्योंकि उसके मूल में साक्षात्कार मीन्स पहचानना,
न्याय धर्म सत्य की पहचान, वैसा बोल सकते कि हाँ, पहचानना उसके क्लोज शब्द जाता है। और वो जो निर्वाह की निरंतरता है, तो वो अनुभव मूलक ही निर्वाह करेंगे, और निर्वाह में वो जो अनुभव, बोध, प्रमाण, चिंतन, बाद में जो जो प्रतीति है चित्त में, तो उससे ही निर्वाह होगा, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। हाँ, तो भैया, निर्वाह के लिए जो चित्रण बनते हैं वो प्रतीति से आते। जी जी, वही वही निर्वाह के लिए तो उसमें तो पूरा ही आता है ना, पूरा केवल निर्वाह नहीं आता। जानना, मानना, उसमें आ गया। पहचानना, निर्वाह करना, ये चारों का खाका प्रतीति में आता है, और वो प्रतीति ही चित्त में चिंतन चित्रण के रूप में प्लेस होता है। जी भैया। अपन इतना स्पष्टता भी ले सकते। भैया फिर इसमें अनुभव मूलक में आभास और भास को कैसे प्लेस करेंगे? अनुभव मूलक में, जी भैया। हाँ, अनुभव मूलक में ये लगातार स्थिति बनी रहती है भास आभास की। जैसे हम अनुभवगामी में तो ये न्याय धर्म सत्य का भास होता है, फिर आभास होता है, लेकिन फिर जब अनुभव मूलक में आएंगे हाँ, तब इसकी मतलब तो निरंतर स्थिति। जी बहुत भैया। बढ़िया, बहुत अच्छा मुद्दा है ये। कैसे भास आभास कैसे प्लेस होता है? जी भैया। आभास के रूप में अभी जो मनन की बात आती है, तो ये मनन की निरंतरता अनुभव मूलक विधि में स्थिर हो गई, यानी देश अस्तित्व के रूप में स्थिर हो गया, और न्याय धर्म सत्य के रूप में तुलन स्थिर हो गया। तो इस प्रकार से अनुभव मूलक व्यक्ति हर स्थिति परिस्थिति में तुलन पूर्वक न्याय प्रदायी स्थिति में रहता है। ये उनके आभास की स्थिति है। और भास की स्थिति में उनकी जो अभिव्यक्तियां हैं, वह अभिव्यक्तियां बेसिकली शब्द क्रिया के गाइडेंस के रूप में आती है। इसलिए जब अनुभवी व्यक्ति बात करते हैं तो उनके जो सूत्र व्याख्या देते हैं, जो सुनने वाला है उसको सत्य भासता रहता है। अभी जैसे अभी तो आपका ऐसा बाबा जी से प्रत्यक्ष हुआ नहीं, पर वांग्मय में जब परिभाषाओं को पढ़ते हैं तो परिभाषा को पढ़ते ही हमें सत्य भासने लगता है। तो ये भास की स्थिति है, यानी जो वचन है, जिसे शब्द क्रिया कहा, जो अभिव्यक्तियां हैं जागृत व्यक्ति की, वह सत्य सहज होने से सत्य का भास परस्परताओं में बना रहता है। ऐसा प्लेसमेंट है। जी भैया। व्यवहारिक रूप में, और अपन इसको देखते, व्यवहारिक रूप में जागृत व्यक्ति का सानिध्य ही संभावना से भरा रहता है। अभी भ्रमित स्थिति में भास की जगह पर हमको भ्रम रहता है। भ्रम रहने से हमारा जो अभिव्यक्तियां हैं, उन अभिव्यक्तियों में लगातार समस्याओं का ही प्रसव रहता है। तो अब अपन अपना मूल्यांकन देख सकते भाई, अगर मैं समस्याओं से ही ऐसे ग्रसित रहूंगा तो कौन सा संभावना मैं कैरी कर रहा हूं। इसलिए हमारे अभिव्यक्ति में संवेदनाएं रहती हैं। तो संवेदना से तो भ्रम का जाल है, इसलिए इसमें कोई संभावना नहीं दिखती है। जागृत व्यक्ति में संभावना सतत चलती है, इसलिए जागृत व्यक्ति के व्यवहार में सत्य भासता है, और सत्य भासने से जागृत व्यक्ति की जो संबंध है, वह संबंध जीवन जीवन संबंध के साथ
जागरूक व्यक्ति की ओर से वो जीवन जीवन संबंध, क्योंकि उसमें मूल्यांकन हो जाता है और उस मूल्यांकन से जागरूक व्यक्ति का पूरकता, उपयोगिता, उनका जो संबंधों में न्याय धर्म सत्य सहज निर्वाह, यह न्याय धर्म सत्य सहज दृष्टि से उनका व्यवहार सदा बना रहता है। इसलिए उनसे प्रेरणा पाना भी बनता है। अभी जैसे एक उदाहरण के लिए, जैसे मेरे जैसा एक व्यक्ति है भाई, मैं आप बिना अनुभव के आपसे चर्चा कर रहा हूं, तो एक 10 वर्ष बाबा जी का सानिध्य मिला, तो उनके सानिध्य से जो एक संभावनाओं का प्रेरणा मेरे में काम कर रहा है, ये एक भास की स्थिति का उदाहरण है। यदि मुझको संभावना ही नहीं दिखती कि बाबा जी के बाद क्या होगा, या जितना अभी हम गहन चल रहे हैं, जितना न्याय के बारे में अभी की पेचीदा स्थितियां हैं, तन मन धन व्यक्ति का ऐसा अटका हुआ दिखता है, कहीं कुछ व्यवस्था की गुंजाइश नहीं दिखती है, इतनी जटिल स्थिति है। एक आदमी के साथ काम करना, उसमें आदमी को तैयार करना, ये जो एक जटिल टास्क है, ऐसे टास्क में अपन चल रहे हैं और एक संभावना हमको दिख रही है, तो ये संभावना, यही जागरूक व्यक्ति का भास क्षेत्र है, एक प्रभाव है कि संभावना दिखती रहती है। इसलिए उनके पास निराशा फटकता नहीं, गलती अपराध फटकते नहीं है। इसलिए स्रोत के रूप में पहचाना जाता है, तो उनकी अभिव्यक्तियों से सत्य भासता है। ऐसा अपन भास को प्लेस कर सकते हैं। जी भैया, बहुत बढ़िया। कुछ बढ़िया से लग रहा है ना ये? जी भैया, क्योंकि ये अभी हम लोग अनुभव मूलक चल रहे थे, तो जैसे अनुभूतियां, प्रतीति, ये पूरा स्टेप बाय स्टेप आया, तो फिर मैंने सोचा फिर आभास और भास को भी, इसलिए बढ़िया रहा भैया। बहुत अच्छा, एकदम ठीक है। और आभास की स्थिति ये भी गहरी है। आभास की स्थिति में जागरूक व्यक्ति हर स्थिति परिस्थिति में रास्ता बना पाते हैं, यह आभास की स्थिति है। यानी हमें अब इन पर्टिकुलर विद्यार्थी और अध्यापनकर्ता, ये देखना होगा। आखिर विद्यार्थी है, कुछ समय बाद पुस्तकों में रहेगा, कुछ समय बाद पुस्तक के बाद वो समझने की और प्रमाणित करने की इच्छा, विचार, आशाएं, उसमें अभ्यास ये निहित है। तो अब अभ्यास के लिए और गाइडेंस चाहिए। उसके साथ, विद्यार्थी के साथ परिस्थितियां लागू हैं कि मैरिड है और उसमें अगर पति है, तो वो कह सकता है कि भाई हमारी पत्नी का साथ नहीं मिल रहा है, कैसे करूं। मैरिड है, पत्नी है, पत्नी ये कह सकती भाई पति का साथ नहीं मिल रहा है, कैसे करें। पति पत्नी है, वो कह सकते भाई हमारे बच्चों का साथ, माता पिता का साथ, ये कैसे करें। एक परिवार समूह है, उसमें हो सकता है कि हमारा आपस में ठीक से तालमेल हो, ये कैसे बने। तो मनन को स्थिर करने के लिए जैसा संस्कार है व्यक्ति का, जैसा उसका पात्रता और योग्यता है, वैसा प्रोग्राम का डिजाइन दे करके जीने की जगह स्थिर करने में जागरूक व्यक्ति का आभास प्लेस होता है। अन्यथा जैसे आप लोग अछोटी आते
तो आपको लगता कि ये तो बढ़िया है, यहीं रहा जाए छोटी में, और लगेगा कि राजकोट में तो जागरूक हो नहीं सकते। फिर कोई महाराष्ट्र से व्यक्ति अमरकंटक जाएंगे तो अमरकंटक में ही जागृति हो सकता है, इधर महाराष्ट्र में हो नहीं पाएगा। तो ये जो सार्वभौमिकता है, सार्वभौमिकता को प्लेस कर पाते हैं। बहुत बहुत एकाध स्थिति ऐसे हो सकती है एकदम ही विपरीत हो, ऐसे केस में ऐसे विद्यार्थी भाव को बने रहने के लिए वे खुद कुछ उसमें इन्वॉल्व हो भी सकते हैं, ये भी संभावनाएं हैं। और आपको बताऊं, बाबा जी लगभग 10,000 फैमिलीज के साथ जुड़े थे। कई कई बार ऐसी स्थितियां आई कि जिसको आज की डेट में कहते हुए पैसे भी खत्म हो गए। तो ऐसे स्थिति में उन्होंने ऐसे व्यक्तियों का परिवार के लिए भी संबल दिए हैं, धन दिया, विधियां दी, और जिसको हम आप स्वधन और स्वावलंबन कहते हैं, ऐसे स्वावलंबन के लिए भी प्रेरणाएं दी। तो एक आध संस्मरण सुनाता हूं। तो बाबा जी को बोला, बाबा जी ये मैं बना रहा हूं, सोच रहा हूं बनाने की, इससे हमारा स्वावलंबन हो जाएगा, लेकिन जो मैं तैयार करूंगा वो लोग लेंगे, वो बिकेगा, उससे हो सकता है। तो बाबा जी ने मार्गदर्शन दिया, मानव उपयोगी वस्तु आप तैयार करो और वो पड़ी रहे, ये अस्तित्व में नहीं है, ये डिजाइन ही नहीं है। आप मानव उपयोगी बना सकते हो और वो पड़ा रहे, ऐसा हो नहीं सकता। अब देखिए, ये आभास की प्लेसमेंट है। व्यक्ति सोच रहा है कि मैं अपना, उसका चित्रण वैसे चल रहा है, उसके मन में चिंता है, ये जो मैं बनाया है ये बिकेगा कि नहीं, इससे हमारा स्वावलंबन होगा कि नहीं, और यहाँ आभास प्लेस हो रहा है, मानव उपयोगी वस्तु बना और वो पड़ी रहे, ऐसा अस्तित्व में नियम नहीं है। तो वो व्यक्ति ने बनाया चीज, उसमें बाबा जी खुद गए, वो तैयार कराया, उसको बनाया, और धीरे 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 आज ऐसे व्यक्ति अपने बूते स्वावलंबन पर खड़े। ये आभास की प्लेसमेंट है। अभी साक्षात्कार का किसी ने ना बोला है, ना कोई अनुभव बोला है। तो जिसे व्यवस्था कह रहे, जिसे हम कह रहे हैं कि भाई खड़े होना, अव्यवस्था से निकलकर जागृति की विधियों को अपनाना, ऐसे में बल कहां से आएगा? ये सब का भी जागरूक व्यक्ति के पास समाधान रहते हैं। ऐसे समाधान आभास की जगह प्लेस होते। बहुत बढ़िया भैया। आप लोग आज छोटी गए क्या? जी भैया, अभी हम मानव तीर्थ गए थे ना। छोटी गए थे ना? हाँ, उस वक्त गौशाला गए थे देखे वहां की? गौशाला देखे? मैं तो भैया सिर्फ शाम को गया था और सुबह निकल गया था वहां से। देखे ना गौशाला, कुछ तो देखे चेतना दीदी और जो अपने ये फाल्गुनी दीदी दोनों रुके थे वहां पे। अच्छा, कुछ तो गौशाला देखे वहां की। लेकिन ये साधन भैया बता रहे थे कि उन्होंने जो गौशाला यहाँ पे तैयार की है मानव तीर्थ में, तो उसका पूरा गाइडेंस उन्होंने यहीं से छोटी से ही उसी भैया से लेके वही पूरा वही बनाया। हाँ, अब भैया 20 साल हो गए उस गौशाला को, ऐसी नहीं खड़ी हुई है, बहुत डगमगाया उसमें। अपने को लगता है गाय है, बढ़िया दूध दोता है, जाता है, बहुत ऊपर नीचे हो गया। तो जब तक मैं वहां था,
शुरू के 4-5 वर्ष तो मुझे अच्छे से याद है। बाबा जी हर साल 2 से 3 लाख रुपए वो गौशाला में देते। अब बाबा जी की पूरा घर उनकी दवाइयों से चला है, इसलिए कि आछोटी में व्यवस्था के आभास बने रहे। अब घाटा लगेगा तो मन लगेगा क्या भैया गौशाला में? जी नहीं भैया, नहीं लगता ना। नहीं लगता। लोग तुरंत हम्म, सोचते कि ये तो घाटा हो रहा है तो बंद कर देते हैं। हाँ, तो कैसे टिकाए रखा होगा आछोटी को? ये है। बहुत बढ़िया भैया। भैया ये वाली बात तो बहुत अच्छे से पकड़ में आ गई कि अगर हम कोई भी काम व्यवसाय के लिए करते हैं, उसका बस वही हमारा लक्ष्य है, तो वो काम शुद्ध नहीं हो सकता। तो ये सब हुआ तो तिकड़म करेंगे, कुछ तिकड़म होगा तो उसमें जूझना होगा, जूझना होगा तो संघर्ष बनेंगे, संघर्ष बनेंगे तो उसका एक तमाशा खड़ा होगा, फिर अध्ययन करना है कि ये सब में जूझना है, ये सब काम करना है। ये तो हो ही रहा है। अद्भुत है भैया। तो ये है आभास की प्लेसमेंट। व्यवस्था जैसा स्थिति बनी रहे। अछोटी जैसी जगह पर पढ़ने का आराम इसलिए है कि उसके जो संघर्ष है वो संघर्ष शिविरार्थी तक सामने नहीं आते, उसको निपटाया जाता है। नहीं तो पठन में मन ही नहीं लगेगा। ऐसा अपने को अपने परिवार में करना है ना, नहीं तो पठन में कैसे मन लगेगा? जी भैया। ये आभास की प्लेसमेंट है। कुछ स्पष्ट होता है? बहुत बढ़िया भैया, हाँ स्पष्ट हो रहा है भैया। आदमी को भैया स्टैंड करना है कि नहीं, यही दमदार काम है। खुद चिकित्सा चिकित्सा के रहे। अब कितना तो थका हारा व्यक्ति मैंने देखा, किडनी डैमेज हो गया, इवन असाध्य रोग। तो ऐसे ऐसे स्थिति में व्यक्ति का मनस्थिति गिरा हुआ रहता है। ऐसे में उनको संबल देना, दवाइयाँ की फॉर्मुलेशंस तैयार करके वो सब देना, मैं ठीक हो सकता हूँ, ये प्लेसमेंट आभास की है। वो तो उनका चिकित्सा का तो था ही, पर हम जैसे लोग जो उनके सानिध्य में रहे, हर बार यही ठीक हो जाएगा ये। मुझे एक बार हर्पीज हो गई थी। बाबा जी थे वहां, छोटी में ही थे, और वो बहुत पेनफुल होता है हर्पीज। वो शरीर के किसी पीठ पे आता है, कभी आता है वो नागिन जैसा एक मार्क आता है, एक वायरस है, और भयंकर पेन पेन और पेन होता है। लेकिन अगर वो आंख पे आ गया तो डेंजरस माना जाता है, और मेरा आंख के ऊपर आया था। मुझे कुछ नहीं सूझ रहा था भाई, 3-4 दिन टेरिबल पेन। और बाबा थे ही, हमारा घर बगल में ही था, पर ये ठीक हो जाएगा। कुछ दवाएं दी, किसी ने कहा कि बाबा इनको होम्योपैथी का इलाज कर सकते हैं, तो बिल्कुल कहे कि ले जाइए। मैं गया, वो होम्योपैथ भी 92 ईयर्स के थे, प्रैक्टिस छोड़ दिए थे, पर अपने परिवार के सहयोग से अनीता दीदी से आप मिले होंगे, उनके परिचित थे, तो उन्होंने ठीक है कहा, ले आइए मैं कर देता हूँ दवाई। दवाई किया, उसके बाद में कुछ ठीक भी हो गया।
श्रीमती जी को कई बार ऐसा हुआ। जिंदगी ऐसा लगता है वैसा है नहीं, बहुत कुछ है इसमें। ऐसे स्थिति में मनोबल बनाए रखने का जो काम है विद्यार्थी का, अध्ययनशील व्यक्ति का, और इन जनरल परिवार में, इन जनरल जो भी मिलने जुलने आते हैं, इन सबको सच्चाई का भाषाभास पात्रता और योग्यता अनुसार प्लेस कर पाना, ताकि व्यक्ति साक्षात्कार कर सके, साक्षात्कार बोध अनुभव हो सके। इस रूप में होने का भाषाभास, अभी हमारी 3-4 दिन पहले होने को लेकर चर्चा हुई थी, रहने को लेकर चर्चा हुई थी। तो इस प्रकार होने रहने का भाषाभास भरपूर हमने बाबा जी के सानिध्य में पाया, और वही कुछ स्मृतियां, उनका मार्गदर्शन, ये सब भाषाभास ही कहे कि उनका जो प्लेस किया हुआ, दिया हुआ गाइडेंस, मार्गदर्शन, ये कुछ काम कर रहा है, तभी कुछ भैया बात कर पाते हैं। इसलिए अनुभव की रोशनी में ये बात पर हमारा निष्ठा हो गई और कुछ काम कर रहे हैं। तो इतना प्लेसमेंट भाषाभास का है, कुछ ठीक पड़ता है ये? जी भैया, बहुत बढ़िया। इतना देख पाते हैं भैया? बढ़िया। और आगे बढ़। भैया पेज नंबर 4 से दूसरा है। युवराज भाई आज તમાર વારો નહીં આવે। વાંધો તમે મૂકી દો, વાંધો નહીં, સારું। भैया पेज नंबर 4 है, उसमें आखिरी जो पैराग्राफ है उसमें ऐसा लिखा है कि अध्ययन क्या होता है। हर शब्द के अर्थ में वस्तु होता है, उस शब्द के अर्थ में स्थिति है, अस्तित्व के रूप में जो वस्तु मिलती है उसका नाम है साक्षात्कार। तो यहाँ पे जो स्थिति शब्द का उपयोग किया गया है शब्द के अर्थ में, भैया वो क्या है? बहुत अच्छा। अस्तित्व का, स्थिति का मतलब है क्रिया का वर्तमान होना, ये स्थिति है। क्रिया की निरंतरता होना। व्यापक वस्तु में ऊर्जित एक एक वस्तु क्रियाशील है। ऐसी क्रियाशीलता से एक एक वस्तु, एक एक इकाई अपनी अपनी अवस्था में स्थित है। इसलिए पदार्थावस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था की इकाई, ये चारों अवस्थाएं अपने अपने आचरण को व्यक्त किए हुए हैं। ये स्थिति है, ये निरंतर है। तो इसमें हम वर्तमानता को देख पाएंगे, ये स्थिति है। तो स्थिति है, और डिटेल जानना चाहेंगे? स्थिति है, स्थिति को हम इस प्रकार से देखते हैं कि रूप की स्थिति है। पदार्थ अवस्था रूप मर्यादा में है तो रूप की स्थिति है। प्राण अवस्था गुण मर्यादा में है तो प्राण अवस्था में गुण की स्थिति है। जीव अवस्था स्वभाव मर्यादा में है तो स्वभाव की स्थिति है, और ज्ञान अवस्था धर्म मर्यादा में है, धर्म की स्थिति है। अभी हमारी धर्म की स्थिति चाहना में है, धर्म की स्थिति अनुभव में नहीं है। इसलिए हमको हमारी वस्तु स्थिति पर विश्वास नहीं है। हम ज्ञान अवस्था की इकाई है, ये विश्वास नहीं है। इसलिए भ्रमित स्थिति में हमने हमारी स्थिति को जीवों के सदृश प्लेस कर दिया है। तो हमारी प्लेसमेंट हो गई ये सोशल एनिमल। हम जीवन है, ये स्थिति में हम प्लेस में नहीं है। हमारा स्थिति में ये प्लेसमेंट और आ गया, हम शरीर है।
जो भी क्रियाकलाप है, व्यवहार है, ये सब ब्रेन से ड्रिवन है। इसमें कोई और वास्तविकता है ऐसा हमारा स्थिति नहीं है। तो क्या हो गया, स्थिति, भ्रमित स्थिति में सारा गडमड हो गया। तो वस्तु स्थितियां सच्चाई में नहीं आई। ये समीक्षा है। साक्षात्कार में स्थिति, ज्ञान अवस्था की स्थिति प्लेस होना, मानव है ये प्लेस होना। मानव स्थिति में प्लेस होने का मतलब है जीवन है और शरीर है, ये स्थिति है, ये प्लेस होना। उसमें जीवन की स्थिति प्लेस होना। इसमें अक्षय शक्ति, अक्षय बल, ये प्लेस होना। तो धर्म की स्थिति हमको प्लेस होने से फिर जीव अवस्था को देखते हैं। ये स्वभाव मर्यादा में, हम धर्म मर्यादा में हैं। जो जीव अवस्था में नहीं है वो हमारे में है, ये हमारी स्थिति है। विषय और आंशिक संवेदना ये जीव अवस्था की स्थिति है। हमारे में विषय भी है, संवेदना भी है। संवेदना से आगे संज्ञानीयता या उपकार, ये हमारे में है, ये हमारी स्थिति है। ये हमें पता लगना। तो रूप, गुण, स्वभाव, धर्म, अब हम वैसे देखने चाहेंगे तो इसमें भी गड़बड़ है, क्योंकि सारा हमने आंखों के आधार पर देखना शुरू किया। आंखों के प्रतिबिंबन को सच्चाई मानना शुरू कर दिया, जबकि सच्चाई आंखों से तो नहीं दिखती, केवल आंखों से नहीं दिखती। केवल रूप का ही छोटा सा भाग आता है, वो भी पूरा नहीं आता। तो ये जो देखने की दृष्टि है वो जीवन दृष्टि है, ये जीवन बल है, ये प्रभाव है। बल का मतलब है प्रभाव है। तो पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था की इकाई, इसमें बल की भी स्थिति अपनी अपनी अवस्था अनुसार है। इसलिए जड़ को कहा, जड़ की स्थिति क्या है, अपने आकार आयतन अधिक से क्रियाशील नहीं है। चैतन्य की स्थिति है अपने आकार आयतन से अधिक क्रियाशील है, यह प्रभाव है जड़ का। इस तरह से हम प्रभाव को पहचान पाना। प्रभाव का मतलब है बल, और बल का प्रयोग होता है शक्ति। तो जो बल शक्ति को पहचान पाना, यह स्थिति है। इस तरह से पूरा अस्तित्व स्थिति गति में है। ये स्थिति हमें समझ में आए, ऐसा स्थिति के बारे में अभी कुछ एक्सप्लेनेशन दिया जा सकता है। जी भैया, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा। अभी जो हमारा ध्यान है वो गति में बना हुआ है, अध्ययन स्थिति का है। इसलिए जीवन क्रिया में देखते हैं, आस्वादन पूर्वक चयन। आस्वादन स्थिति है, चयन गति है। आस्वादन मिस हो गया तो चयन कुछ भी है। तो हमको हमारा देखना है भाई, हाउ विल वी असेस द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ। हमारा आस्वादन का कितना क्षेत्र है, कितना फैकल्टी खुला है आस्वादन का। जितना आस्वादन का क्षेत्र उन्नत, उतनी अपनी स्थिति उन्नत। जितने हमारे आस्वादन के क्षेत्र सीमित, संकीर्ण, उतना हमारी स्थिति दुर्गति है। वैसे ही तुलन पूर्वक विश्लेषण, तुलन गायब है, विश्लेषण केवल समस्याओं का आता है। उसमें तुलन है ही नहीं, वो स्थिति नहीं है। तो जितना विश्लेषण है सारा समस्या दिखता है। चिंतन पूर्वक चित्रण, तो चित्रण जो मर्जी कर ले, परंतु उसमें यदि चिंतन नहीं है तो वो सारे चित्रण महत्वाकांक्षा है, इच्छाएं अनंत। बोध पूर्वक संकल्प, इसलिए अनुभव प्रमाण, ये स्थिति है।
तो आस्वादन पूर्वक चयन, तुलन पूर्वक विश्लेषण, चिंतन पूर्वक चित्रण, इस प्रकार से। तो ये स्थिति है, ये स्थिति हमको पहचानना है। जीवन में ये स्थितियां हैं, क्रिया के रूप में है, यही बल को पहचानना है, ऐसा समझ में आता है। ये स्थिति है, ये स्थिति साक्षात्कार में आना। ठीक है, कुछ स्पष्ट होता है? जी भैया, बहुत बढ़िया। बढ़िया, तो 3:15 तो हो ही रहा है। भैया आगे प्रश्न ले या कल करेंगे? हाँ दीदी, आगे प्रश्न एक ले कि कल करेंगे? एक ले सकते हैं, फिर शेष कल कर लेंगे। तो अभी 4th नंबर के पेज पे ही कि जब दृष्टि स्वाभाविक रूप में प्रमाणित करने वाला प्रक्रिया शुरू होता है। लास्ट पैराग्राफ में ही जहाँ फाल्गुनी दीदी ने पढ़ा वो, तो उसको जब आगे बढ़ा तो इसमें एक जगह पे बाबा ने ऐसा भी लिखा है कि इस आधार पर अपनी परंपरा में हम जागृति को प्रमाणित कर सकते हैं यदि इच्छा हो तो। भैया ये प्रमाणित होने वाला प्रक्रिया तो सहज ही होगा, अपने आप ही होगा, क्योंकि आत्मा अभिव्यक्ति सहज है, ऐसा भी लिखा है, क्योंकि सहज तो प्रगटनशील है। तो यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा कि दृष्टापद में होने के बाद जागृति को प्रमाणित करने के लिए अगर इच्छा हो तो ही होगा। वो तो एक तरफ ऐसा बोलते हैं कि सहज है, तो होना ही चाहिए। तो दीदी ये जो कहा है ना, ये इसको हम मार्गदर्शन के रूप में लेते हैं। भाई आत्मा अभिव्यक्ति सहज है क्योंकि सह अस्तित्व प्रकटनशील है। आत्मा अभिव्यक्तिशील है, इस आधार पर प्रकटनशील है कि नहीं। अब ये जो अभिव्यक्तिशील होना, प्रकटनशील होना, उसके लिए अनुभव की आवश्यकता है, और ऐसा अनुभव अपनी परंपरा में हम जागृति को प्रमाणित कर सकते हैं यदि इच्छा हो तो। यानी ऐसा होने का इच्छा होना जरूरी है, ये पहले ही बता दे रहे हैं। जिसे सूचना कहते हैं, और यदि सूचना को एक्सरसाइज करना है, इच्छा हो, ऐसा होने की आपका इच्छा हो, तो ये हो सकता है, अपनी परंपरा में प्रमाणित कर सकते हैं। तो मैं तो उसको इस तरह से समझी कि ये प्लेसमेंट है। अच्छा, तो मेरा समझना कुछ अलग हुआ। मुझे लगा कि दृष्टापद में अनुभव संपन्नता से दृष्टापद मिल गया, फिर उसको प्रमाणित करने की इच्छा हो भी इच्छा हो तो ही वो प्रमाणित करेगा। हाँ, मतलब ऐसा होता है, तो जो प्रश्न पूछ रहे उनको तैयार कर रहे हैं ना इसमें। दृष्टापद होने की ऐसी स्थिति है, उसमें से अभी क्योंकि जो प्रश्न पूछने वाला है वो तो उसको लग रहा है कि भाई बिना अनुभव के मैं कैसे प्रमाणित करूं। प्रमाणित करना ये हर आदमी की इच्छा होता है, ऐसा लगता है, परंतु प्रमाणित होने में ऐसा अध्ययन होना, अनुभव होना, तो उसका सूचना दिया, और ऐसा होने के लिए इच्छा होना आवश्यक है। अपने में इच्छा होना चाहिए, इसमें दूसरा कोई वस्तु नहीं है। स्वयं को आवश्यकता महसूस होना चाहिए, दूसरा कोई आवश्यकता नहीं है। हर व्यक्ति शुभ चाहते हैं, इस आधार पर इस प्रस्ताव को मैंने रखा। ऐसा कंक्लूडिंग लाइन है। हाँ। अब ठीक हो गया? जी जी। बढ़िया, तो रुके जी भैया। कल कुछ और प्रश्नों के साथ। ठीक रहा ना चर्चा? बढ़िया रहा भैया। जी। चलो।